इस जहां में सबसे प्यारा एक सितारा है। वो परम सितारा परम पिता परमात्मा हमारा है। आसमां की छत पर है अपनी दुनिया। चांद सितारों से परे एक खूबसूरत दुनिया। वो दुनिया है शांति की, जहां ना देह है ना देह के संबंध है। ना व्यक्ति है ना वैभव है। ना कोई संसार का दुख है। ना कोई वस्तु है ना कोई शरीर है। ना कोई मान है शान है। ना तन है ना मन है ना धन है ना संबंध है। ऐसी दुनिया जहां केवल प्रकाश है। 5 तत्वों से पार, अंतरिक्ष से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी पार। एक अनोखी दुनिया है। वो दुनिया जहां आत्माओं का रहने का स्थान है, जिसे कहा जाता है शांति धाम। क्योंकि शांति के सागर परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा के घर में हम आत्माएं अपने प्यारे पिता के साथ रहती है। आत्मा चैतन्य शक्ति है, एक ज्योति बिंदु है और वो बिंदु है परमात्मा नूर है। हम परमात्मा के नूर है, नूर इलाही है, भगवान के बच्चे हैं। भगवान हम सब आत्माओं का पिता है। उस घर में हम आत्मा अपने प्रकाश स्वरूप में शिव पिता के साथ अपने घर में रहते हैं, जिसे आत्माओं की दुनिया कहा जाता है, जिसे मूल वतन कहा जाता है। मूल वतन माना शरीर के पार हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में, आत्मा ज्योति स्वरूप में, दिव्य ज्योति, महाज्योति, परम ज्योति, परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा के साथ रहती है।
भगवान का घर है शांति धाम, भगवान का आशियाना है परम धाम। सारे संसार का सेंटर ऑफ द ऑपरेटिंग स्थान है सोल वर्ल्ड। We are soul, staying with Supreme Soul, and that home is called as the sweet home, sweet silence home, soul world, a beautiful world of the light. प्रकाश की दुनिया में मैं आत्मा ज्योति स्वरूप शिव पिता के साथ अपने मूल ज्योति स्वरूप में स्थित हूं। बिंदु हूं मैं, परमात्मा से मुझ बिंदु आत्मा में परम शांति की शक्तिशाली किरणें, शांति का प्रकाश मुझ आत्मा में समा है। देख रहा हूं स्वयं को मैं आत्मा एक प्रकाश के बिंदु के साथ कंबाइन हूं। वह प्रकाश का स्तोत्र है संसार में परमात्मा। चैतन्यता का प्रवाह है जो सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। ऐसे सत्य चित्त आनंद स्वरूप परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा की मैं संतान हूँ। आई एम द सन ऑफ द गॉड। कितना बड़ा सम्मान है ये। मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूँ। मुझ पर भगवान की छत्र छाया पड़ गई है। परमात्मा छत्र छाया में मैं आत्मा सुख, शांति और आनंद की अनुभूति कर रही है। यहाँ संसार की सभी आत्माओं को लास्ट में आना है। हम आत्मा जिसे मुक्ति कहा जाता है, संसार की सभी आत्माओं को मुक्ति कर कर परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा हम सभी आत्माओं को अपने घर लेके जाता है। जब इस संसार में विनाश पूरा हो जाता है, इसलिए संसार की हर एक आत्माओं को इस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में शरीर को स्वाह करना है और निराकार शिव बाबा के साथ सभी आत्माओं को अपने घर शांति धाम में जाना है। संसार की सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त करके, सृष्टि को परिवर्तन करके भगवान अपने बच्चों को इस संसार से मुक्त करा के अपने घर ले जाता है। इसलिए इस आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है मुक्ति धाम। सारा संसार दुखी, दुखों के सागर संसार की हर आत्मा अनुभव कर रही है। संसार की सभी आत्मा चाहते हैं कि हम इस भय से, इस दुख से मुक्त हो जाए और हमें मुक्ति मिल जाए।
परंतु जीवन मृत्यु के इस चक्कर में हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। आत्मा ने हर जन्म में शरीर बदलकर दूसरा शरीर लिया है। आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर हर जन्म में कार्य करती है। जब संसार में दुखद ही बढ़ जाता है, जब भगवान की ग्लानि अति होती है, हम आत्मा अपने स्वधर्म को भूलकर पांच विकारों के अति वशीभूत हो जाती है। जिस साइलेंस को हम ढूंढ रहे हैं, वो साइलेंस मेरा स्वधर्म है, ये भूलने के कारण हम साइंस को सर्वस्व हम मान लेते हैं। ऐसे अति ग्लानि के वक्त जहाँ भगवान को भी कुत्ते बिल्ली ठिक्कर बित्तर में कर देते हैं, ऐसे परमात्मा की अति ग्लानि के वक्त भगवान को इस संसार में अपना दिव्य जन्म इस कलियुगी अंधेरी रात में ब्रह्मा तन में अवतरित होकर संसार को सभी आत्माओं के स्वधर्म को ज्ञान देने के लिए यह श्रेष्ठ ज्ञान देना पड़ता है। इसलिए परमात्मा जिस अंधेरी रात में आता है, वो है शिव की रात्रि। वो कलियुगी अंधेरी रात अब खत्म होने वाली है। भगवान को भी संसार में आके अब 84 साल हो चुके हैं। अब कुछ समय बाकी है, थोड़ा समय है। भगवान की शिक्षा भी अब पूरी होने वाली है, क्योंकि विनाश के साधन भी संसार में तैयार हो चुके हैं। परमात्मा लीला कर रहा है आत्माओं को परिवर्तन करने की। पतितों को पावन करने का यह श्रेष्ठ कार्य भगवान अब करता है। इसलिए पतित पावनी गंगा नहीं है, पतित पावन परमपिता परमात्मा निराकार शुभ वो आया है, वो आया है। जिस भगवान को हमने भक्ति में ढूंढा है, वो आया। जिसका गायन पूजन बड़े दिल से हमने किया है, वो आया। उसकी आहट जिसने सुनी है, उसके दिल ने कहा है, प्रभु गुप्त वेश में गुप्त रीति से ज्ञान दे रहा है। इस ज्ञान के अंजन से आत्मा पुनः अपने ओरिजिनल स्वरूप, मूल शांति स्वरूप, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, वसुदेव कुटुंब, अहिंसा परमो धर्म के स्वरूप में आ रही। देवी देवताओं को बनाने वाला भगवान अब आया है। हम मनुष्य को इस ज्ञान के अंजन से पुनः देवात्मा बनाने के लिए परमात्मा अब लीला कर रहा है। ऐसे लीला करने वाला वह लीलाधर भगवान हम बच्चों का बाप है। आत्मा उसकी संतान है। वो हम सब आत्माओं का परम पिता परमात्मा है। उनका नाम है निराकार शिव। कितने भोले थे हम, भगवान को ढूंढ रहे थे, लेकिन भगवान मिला नहीं। भक्ति कर रहे हैं कृष्ण की, विष्णु की, शंकर की, ब्रह्मा की। ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर देवताय नमः। परंतु परमात्मा के लिए कहा जाता है शिव परमात्माय नमः।
जो भगवान से अब इस समय सर्व संबंध जोड़ेगा तो 84 जन्म सभी संबंधों में भगवान हम आत्माओं को मदद करेगा। इस वक्त जिसने उस खुदा को पहचान लिया, खुदा हर जन्म में हम बच्चों की खिदमत करेगा। इस वक्त उसकी खिदमत करना माना पूरे 84 जन्म खुदा का हाथ अपने सर पर होना। इस वक्त इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जो आत्माएं परमात्मा से मिलन बनाएंगे, यह उस महामिलन की वेला में, इस मंगलमय वेला में जो भगवान को याद करके अपने 63 जन्म के विकर्म विनाश करेगा, उस आत्मा को देवपद, देवताई राज्य का अधिकार प्राप्त होगा। भगवान आता है स्वर्ग की रचना करने के लिए। भगवान आता है साधारण मनुष्य को देवी गुण वाला देवता बनाने के लिए। भगवान आता है सृष्टि को पलटाकर फिर से सतोप्रधान सृष्टि बनाने के लिए। भगवान आता है प्रकृति को पुनः सतोप्रधान बनाने के लिए। He came only for the transformation। इसलिए कहा जाता है सत्य परिवर्तन संसार का नियम है। ये सृष्टि अनादि है, इसका आदि मध्य अंत नहीं है। ये कितनी बार हर 5000 वर्ष के बाद चेंज होती है। नाउ टाइम केम फॉर द रिजेन्युएशन। पतितों को पावन फिर से भगवान बनाता है। कैसा भाग्य है हम आत्माओं का कि भाग्य विधाता स्वयं आया है। परंतु हमारा कितना दुर्भाग्य है कि आए हुए भगवान को भी हम पहचान नहीं पा रहे हैं। जिसने आए हुए भगवान को भी नहीं पहचाना, उसके तकदीर पर लकीर स्वयं ही चलती। तकदीर वालों की तकदीर मैं हूँ, बुद्धिवानों की बुद्धि मैं हूँ, वही परमपिता परमात्मा निराकार शुभ है। बाप अपने बच्चों से मिलने आया है। आत्मा रूपी बच्चे हम प्यारे पिता परमपिता परमात्मा की सत्य संतान है। आत्मा अविनाशी है, सत्य है, अजय है, अमर है। आज इस शरीर में, कल दूसरे शरीर में, ऐसे कितने शरीर उसने चेंज किए हैं। 84 जन्म की गाथा है, 5000 वर्षों का ये चक्र है। 5000 वर्ष के बाद पुनः इस सृष्टि को रिजेन्युएट करने के लिए परमात्मा आता है। ये सत्य ज्ञान भगवान इस संगम युग पर देता है। छोटा सा युग है, प्राप्ति सारे कल्प में, पूरे कल्प में जबरदस्त। भगवान की महिमा करते थे, माना वो कर्म करके गया है, तभी तो शिव को याद किया जाता है, तभी तो शिवरात्रि की जाती है। एक शिव को ही सत्य कहा जाता है, क्योंकि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। वो निराकार है, उसका आकार नहीं, वो ज्योति स्वरूप है। आत्मा ज्योति है, लास्ट में हम भी प्रकाश के मानव अग्नि में चले जाते हैं। आज शरीर जल के भस्म हो जाता है, हड्डी राख बन जाती है और आत्मा निकल जाती है अपने दूसरे चक्र में, दूसरे शरीर में। कितना सिंपल ज्ञान भगवान ने साधारण शरीर में प्रवेश कर हमें समझ दी है कि यह आत्मा अब जागो।
इसलिए भ्रुकुटी के मध्य में, दोनों नैनों के मध्य में हम तिलक लगाते हैं और बहने बिंदी लगाते हैं। तो सोचना पड़ेगा उधर क्या है। वो एक हमारी स्मृति है। वो स्मृति है कि यहाँ पे एक ज्योति है और वो ज्योति है बिंदु, और वो बिंदु है आत्मा। हम बिंदी है और कुछ नहीं है, उसका वो प्रतीक है। सर्वशक्ति या संपूर्ण रीति इस बिंदी में समाई है। इसलिए मस्तिष्क के मध्य में हम कहते हैं कि बिंदु है जहाँ पे माइंड है, माना शरीर को कंट्रोलिंग करने वाला माइंड है, लेकिन आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक है। नहीं समझ में आया था ना ज्ञानी, भगवान ने आके क्लियर कर दिया। मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय करती है और संस्कार हम जो कर्म करते हैं। बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है भाई। इस ज्ञान को एक बार समझ लेना तो 84 जन्म आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली बनेंगे। अगर इस जन्म में आप इस ज्ञान को नहीं समझोगे तो 63 जन्म आत्मा दुर्भाग्यशाली बनेंगे। सौदा किया है हमने। जब भगवान आता है तो सबसे बड़ा सौदागर वो परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा है। सौदा करता है इस जन्म में एक ही बात है, इस जन्म में जो मुझे याद करेगा अंतिम समय तक भगवान 84 जन्म उसको सुख शांति और समृद्धि का वर्षा देगा। करना क्या है? मनी मत भगवान को याद करना है, रोज ज्ञान मुरली सुनना है, ज्ञान स्नान करके योग में रहना है, माना हर कर्म करते हुए भगवान को याद करना है। उठे सो जो करेगा वो पाएगा। प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यति। अब जिसने भगवान के साथ प्रीत कर ली, माना जिसने भगवान को पहचान लिया, उसकी विजय है, माना उसे स्वर्ग का वर्षा मिल गया। और जिन्होंने नहीं पहचाना और आए हुए भगवान को भी जानबूझकर उसके सेवा से वंचित होना, वो है विपरीत बुद्धि विनश्यति। विपरीत बुद्धि माना पांडव बुद्धि, हम आत्माएं हैं। और विपरीत बुद्धि माना जो आए हुए भगवान को भी नहीं पहचान पाए, वो विपरीत बुद्धि। विनाश काल के समय संसार की सभी आत्माओं को परमात्मा टच कराएगा कि हे आत्मा, मैं आया था लेकिन आप मुझे पहचान नहीं सके। मैंने ज्ञान दिया था लेकिन आप उस ज्ञान के द्वारा भी मुझे पहचान नहीं सके। मैं तुमसे मिलने आया था लेकिन मुझे पहचान नहीं सके। फिर अंत में सभी आत्माएं कहेंगी, हे प्रभु हमें माफ करना। परंतु उस समय भगवान मापदंड करते, उसका धर्मराज का रूप संसार के आगे प्रत्यक्ष है, क्योंकि वो धर्मराज है। अधर्म बढ़ गया है, इसलिए पुनः एक धर्म की स्थापना करने, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने, एक राज्य स्थापन करने, एक अखंड राज्य, अखंड भारत स्थापन करने उसे आना पड़ता है। इस भारत में भगवान के पैर पड़े हैं। ये भारत भूमि अविनाशी भूमि है। अविनाशी बाप आकर अविनाशी आत्मा को अविनाशी राज्य दे रहा है।
भगवान क्या है हमने जाना नहीं, और भगवान आके भगवान क्या है ये खुद बताता है, तब जाके हमारा तीसरा नेत्र माना आत्मा का खुलता है। इस दिव्य नेत्र को खोलने का श्रेष्ठ ज्ञान परमात्मा इस मूल्य के द्वारा हमें देता है। इसलिए शंकर का तीसरा नेत्र माना संसार की सोई हुई आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलने का ज्ञान है। यह परमात्मा महावाक्य है जिसे मुरली कहा जाता है। इसको पढ़कर आत्मा सत्य स्वरूप में आ जाती है। चैतन्य प्रवाह आत्मा में परमात्मा से प्रवाहित होता है। उसे आनंद की अनुभूति होती है और सुख और शांति से भरपूर होती है। व्यक्ति वैभव संबंधों से जो सुख मिलता था वो अल्पकाल का था, लेकिन परमात्मा का सुख अब मिलता है वो सदाकाल का। इस अल्पकाल के सुख में सारा संसार खोया पड़ा है। इस अल्पकाल की प्राप्ति में संसार की सभी आत्माएं डूबी पड़ी। अब इस क्षणभंगुर प्राप्ति से निकलकर एक अविनाशी प्राप्ति परमात्मा आकर सिखाता है। इसलिए उसे भाग्य विधाता कहते हैं। 84 जन्मों का भाग्य देने वाला भगवान सुख और शांति का अवतार है। वह आत्मा जानो पहचान आए हुए भगवान को अपना बना, उसकी सेवा में कुछ टाइम दो और अपना तन मन धन सफल करके इस संसार से परे हो जाए। यही ज्ञान का सार है। भगवान बाप के रूप में पालना दे रहा है, टीचर के रूप में पढ़ा रहा है, सदगुरु के रूप में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वसा दे रहा है, और अंत में धर्मराज बन के संसार की सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुप करने का वह श्रेष्ठ कार्य भी करने वाला है। अभी कयामत का समय है, अभी कयामत की रात चल रही है, खुदा खुदा है। इसलिए कहा जाता है कयामत का समय आएगा कि खुदा खुदा है। खुदा माना कौन? ईश्वर, भगवान, परमात्मा, वो खुदा है। अब वो आया है तो लेके जाएगा। अब सबको जाना है क्योंकि जाने का समय। सजाए भोग कर जाए या योग से विकर्म विनाश करे, दो ऑप्शन। अगर अभी भगवान को नहीं जानेंगे तो भोग बल के द्वारा सजाए खाना पड़ेगा, और जिसने जान लिया वो योग बल के द्वारा सजाओं से मुक्त। इस अंतिम समय में अगर अंतिम साल भी भगवान के काम आ गए तो इससे बड़ा श्रेष्ठ सौभाग्य और कोई है नहीं। यही ज्ञान का सार है, यही जीवन का आधार है कि परमात्मा हम सभी आत्माओं को अमृत रस देने वाला अमृत का सार है। इस अमृत के सागर से यह ज्ञान का अमृत जीवन देता है। अपनी जीवन परमात्मा साथ उसकी याद में सफल कर, ये श्रेष्ठ ज्ञान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।